क्या भगवान सच में हमारी मदद करते हैं? आज इस पर बात करेंगे। कभी आपने महसूस किया है कि जब जिंदगी पूरी तरह टूटती हुई लग रही थी, तभी अचानक कोई रास्ता खुल गया, कोई इंसान मिल गया, कोई बात सुनने को मिली, या भीतर से अचानक हिम्मत आ गई। उस पल मन में एक सवाल उठा, क्या ये भगवान की मदद थी? लेकिन फिर दूसरा सवाल भी आता है, अगर भगवान सच में मदद करते हैं तो फिर इतने लोग, हजारों करोड़ों लोग दुखी क्यों हैं? प्रार्थना करने के बाद भी, मंदिर जाने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं रुकती? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्या भगवान सच में हमारी जिंदगी में इंटरवीन करते हैं, या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस हैं? आज हम इस सवाल को अंधविश्वास से नहीं, बल्कि फेथ, लॉजिक, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बैलेंस से समझेंगे। और शायद इस वीडियो के बाद आप भगवान को देखने का जो आपका नजरिया है वो बदल लेंगे। शायद हम भगवान को गलत तरीके से समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से यही सोचते आए हैं कि भगवान अगर कोई मदद करेंगे तो चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, दर्द गायब हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सच में भगवान ऐसे काम करते हैं क्या? सोचिए, महाभारत के काल में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन युद्ध भूमि में टूट चुका था, कंफ्यूज था, डरा हुआ था, तब क्या भगवान कृष्ण ने उसकी जगह युद्ध लड़ा था? नहीं। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्लैरिटी दी, साहस दिया, सही दृष्टि दी, लेकिन लड़ाई तो खुद अर्जुन को भी लड़नी पड़ी। और शायद यही है जिंदगी का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ट्रूथ। भगवान हमेशा हमारी प्रॉब्लम्स हटाने नहीं आते, वे कई बार हमें प्रॉब्लम से लड़ने लायक बनाते हैं। हम मिरेकल खोजते हैं, लेकिन डिवाइन हेल्प कई बार स्ट्रेंथ के रूप में आती है, कई बार गाइडेंस के रूप में, कई बार सही समय पर सही इंसान के रूप में, और कई बार एक टूटे हुए इंसान के अंदर अचानक पैदा हुई नई हिम्मत के रूप में। तो क्या जो संकेत हैं वो सच होते हैं? कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी सवाल से परेशान होते हैं तभी अचानक कहीं से उसका जवाब मिलता है? कोई वीडियो, कोई किताब, कोई सेंटेंस, कोई इंसान, जैसे जिंदगी कुछ कहना चाह रही हो। कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, कुछ इसे सिंक्रोनिसिटी, और कुछ डिवाइन साइंस। लेकिन यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। हर चीज को संकेत मान लेना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर कोई मैसेज सीन करके रिप्लाई ना करे और आप सोच ले भगवान मना कर रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं, ओवर थिंकिंग है। लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ कोइंसिडेंस कहकर इग्नोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि वे हमें भीतर तक बदल देते हैं। और शायद यही समझना जरूरी है, भगवान हमेशा आसमान से आवाज नहीं देते। कई बार वे परिस्थितियों, लोगों और टाइमिंग के जरिए बात करते हैं। लेकिन उस आवाज को सुनने के लिए मन रिलैक्स होना चाहिए, शांत होना चाहिए। भीतर की आवाज और डिवाइन गाइडेंस, अब इसको समझते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अंदर से एक फीलिंग आई, ये रास्ता सही नहीं है, या फिर इसके अपोजिट, ये रास्ता सही है, या फिर यही करना चाहिए, और बाद में वही सच निकला? इसे इंट्यूशन कहते हैं। लेकिन इंट्यूशन और फियर में फर्क समझना बहुत जरूरी है। फियर बहुत शोर करता है, पैनिक पैदा करता है, लेकिन इंट्यूशन शांत होती है, धीरे बोलती है, क्लियर महसूस होती है। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ नोटिस करता है जो कॉन्शियस माइंड नहीं देख पाता। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस भी कहती हैं कि जब मन शांत होता है तब इनर विजडम जागती है। कुछ लोग इसे सोल कहते हैं, कुछ हायर कॉन्शियसनेस, और कुछ डिवाइन गाइडेंस। मन मतलब आप कुछ भी
मान लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन सच क्या है? सच यही है कि जब भीतर बहुत नॉइज होता है तब हमारी लाइफ के सबटल सिग्नल्स हमें सुनाई नहीं पड़ते। इसलिए मेडिटेशन कीजिए, साइलेंस में रहिए, प्रेयर कीजिए और सेल्फ रिफ्लेक्शन को इतना यहाँ महत्व दिया गया है हमारे ट्रेडिशंस में, क्योंकि मन शांत होता है तभी मन के अंदर क्लैरिटी पैदा होती है। फिर भगवान हर बार मदद क्यों नहीं करते? ये बड़ा सवाल है, सबसे कठिन सवाल भी है। कोई इंसान सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, रोज प्रार्थना करता है, फिर भी दुख आता है। कोई अच्छा इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, तब मन टूट जाता है, लगता है कि अगर भगवान है तो चुप क्यों है। लेकिन शायद यहाँ हम जिंदगी को बहुत छोटे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हम चाहते हैं कि अभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, अभी दर्द चला जाए, लेकिन बार बार हम इस बात को इग्नोर करते हैं कि मिरेकल नहीं होते हैं। लेकिन कई बार जिंदगी हमें बदलने के लिए चैलेंज देती है। सोचिए, अगर दर्द तुरंत खत्म हो जाता तो इंसान मैच्योर कैसे बन पाता, उसको पेशेंस कैसे आती, स्ट्रेंथ कैसे विकसित होती। बहुत बार हम इस चीज को बाद में समझते हैं कि जिस चीज को हम पनिशमेंट समझ रहे थे वही हमारे भीतर हमें अंदर से मजबूत कर रही थी। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द अच्छा होता है, लेकिन कई बार दर्द ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बन जाता है। और शायद भगवान का काम हमारी इच्छा पूरी करना नहीं, हमें इवॉल्व करना है। फेथ और ब्लाइंड फेथ, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये सबसे अहम बात है। फेथ और ब्लाइंड फेथ में फर्क होता है। फेथ कहती है मैं कोशिश करूंगा और भरोसा रखूंगा, कोशिश करूंगा और भरोसा रखूंगा। ब्लाइंड फेथ कहती है मैं कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ भगवान कर देंगे। अगर आप मेहनत ना करें, सिर्फ मिरेकल का इंतजार करें, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर आप बीमारी में डॉक्टर के पास ना जाएं और सिर्फ प्रेयर करें, तो ये विजडम नहीं है। सच्ची स्पिरिचुअलिटी इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, भागने वाला नहीं। फेथ का मतलब रियलिटी से भागना नहीं, बल्कि रियलिटी का सामना करने की ताकत पाना है। इसलिए शायद सबसे सही स्पिरिचुअल एटीट्यूड यह है कि कर्म करो, परिणाम की इच्छा ना करो। क्या भगवान सच में हमारी मदद करते हैं? शायद आंसर इतना सिंपल नहीं है। अगर आप आसमान से किसी मिरेकल को खोजेंगे तो शायद डिसअपॉइंटमेंट मिले, लेकिन अगर आप जिंदगी को गहराई से देखेंगे तो महसूस होगा कई बार सही समय पर सही इंसान मिला, कई बार टूटने के बाद नई शक्ति मिली, और कई बार दरवाजे ने बेहतर रास्ता दिखाया। कई बार भीतर से एक आवाज आई जिसने आपको बचा लिया। शायद भगवान हमेशा हमारी जिंदगी बदलने नहीं आते, कई बार वे हमें बदलने आते हैं, और शायद उनकी सबसे बड़ी मदद यही है। अगर आप जिंदगी में कुछ ऐसा पल महसूस किया है, अगर आप जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही थी, तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस बात को आप बताइए, अपना जो अनुभव है वो बताइए, या फिर लिखिए कि हाँ मैंने इस बात को महसूस किया है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी, फेथ और आज के जमाने के हिसाब से अच्छी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं महेंद्र। नमः शिवाय।